हेलो भाई, पंगा हो गया है अपना। सब बंदों को इकट्ठा कर और चाचा की दुकान पे आ जा। मेरा बहुत बड़ा पंगा हो गया है एक बंदे से। ओ मादर चोद को एटीट्यूड तो देखो। पंगा हो गेला है, हो गेला है, होगो ना, हो गेला है पंगा। धनुआ जिंदगी में सब कुछ करो, सब कुछ जो मन में आवे वाह करो, पर कायते प्यार ना करो। प्यार मत करो कायते। प्यार एक ऐसो नशा है, जाए आएगी लत लग गई ना, जाए आएगी लत लग गई तो फिर वो वहाँ लड़की के संग पूरा दिन गुजार देगो। अगर वो लड़की ना मिली तो बाथरूम में पूरा दिन गुजार देगो। कहीं तो फायदा ना, कहीं तो फायदा ना प्यार में। दोनों तरफ से देख ले, कहीं तो फायदा ना लड़की के संग ना बाथरूम में। लड़की के संग भी शरीर सूखेगा और बाथरूम में भी शरीर सूखेगा। बाथरूम में कैसे शरीर सूख जाएगा? लड़किन के संग तो मैं मानू, हाँ सूख सके लड़किन के संग, पर बाथरूम में कैसे सूख जाएगा शरीर? तो कहते प्यार हुआ या ना हुआ? हाँ हुआ प्यार, क्यों ना हुआ। जब तू अपने घर में अकेला रहे तो बाकी याद आ गई ना आ गई? आ गई, क्यों ना आ गई। जब तो को बाकी याद आती होगी तो तेरी टुनटुनी में भी 440 वोल्ट का झटका लगता होगा। झूठ झूठ मत बोलिए, हाँ झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए। बहुत बहुत माहिर हूँ मैं इन चीजों में, हाँ सच बताइए। सही कह रहे हो, तू जब मोह बाकी याद आवे तो मेरी भी टुनटुनी तक सीधी खड़ी है जावे। तो सच बताइए, बाथरूम में जावे ना जावे? है यार, है शर्मा रही है, शर्मा रही है तो चले हो तेरा हाथ बाथरूम में। धनुआ सही कह रहे हो तो यार, सही कह रहे हो, ये बात तो सच्चा तेरी। सूख है शरीर, बाथरूम में भी सूख है। चाचा राम राम। राम 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 राम। चाचा और सुनाओ, घर पर सब ठीक ठाक? सब बढ़िया बेटा, सब बढ़िया। सब बढ़िया है तो एक चाय भी बढ़िया सी बना दो, कड़क चाय बनेगी, बिल्कुल कड़क। ठीक है ठीक है। एक बात बताओ चाचा, हंस रहे हो या मुंह को डरा रहे हो तुम? बेटा हंस रहा हूँ मैं। तो ऐसे हंसे करे ना, ढंग से हंसे करो, नेक लगो अच्छे के। हाँ हंस रहे हो तुमने तुम्हें अचंभे में ही डाल दियो। हंस रहे हो, रो रहे हो या गुस्सा है रहे हो, कुछ पता ही न चल रही। बनाओ दो चाय चलो। धनुआ तेरा जिगरी यार हूँ मैं, जिगरी। अगर तो कभी सबको धोखा दे दे तो चिंता मत करियो, मैं संभालने को तैयार हूँ। मैं संभालूंगा बात जिंदगी भर तक। भज्जी तो जो बात करनी है मेरे बारे में बात कर, पर सब्बों के बारे में तो कुछ ना बोलेगा। हाँ सब्बों के बारे में कुछ ना बोलेगा। सब्बो मोह धोखो दे ही ना सके, सच्चो प्यार करे सब्बो मोह तो सच्चो। ओ बच्चे चल पलंग को हो, सीट दे मेरे को। भाई साहब इतनी जगह खाली पड़ी है, यहाँ बैठ जाओ। का पलंग को हो मचा रहे हो तुम? हो रहा ना, हो रहा दम कान पे दो। अरे अरे भाई साहब गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, बैठ जाओ। चलो मैं उठाएगा, बैठ जाओ तुम। अपनी सीट पे बैठ, अभी अपनी सीट पे जल्दी बैठे ना, बैठे दम दुकान पे। अब उठा के दिखेंगे, अब उठा के दिखेंगे कौन से में हिम्मत है, अब उठा के दिखाओ। मैं देखूंगा कौन सा उठाएगा यहाँ को। जितना तू बोल रहा हो ना, सगरी जुबान बंद है जाएगी ना एक देर में। तू करेगा बंद जुबान मेरी? तू करेगा? एक लात में अपनी मम्मी की गोद में जाएगा। छपरी कौन कह रहा छपरी? आपका बोलिए, कौन कह रहा छपरी? तो को कह रहे, तो को तू कोई नवाब है, तो को कह रहे छपरी। तन सुनी ना, तो को कह रहा हूँ, तो को और कौन को कह रहा हूँ, तो को कह रहा हूँ। लड़ो मत। लड़ने के काम तो यू कर रहा है, यू कोई नवाब है आपको सीट दे में हम? दादागिरी दिखा रहा, दादागिरी छपरी। 2 मिनट में दादागिरी निकाल दूंगा। मार सारे की दुकान पे। ना मैं कहीं हाथ नहीं उठाऊंगा। तुमने लड़ाई चालू करी है, तुम्हें यह खत्म करो। तुम्हें सीट चाहिए, मैं तो खड़े होकर चाय पी लूंगा। हाँ, मैं लड़ाई में शामिल रहूंगा भाई साहब। बहुत खतरनाक है, कोई हल्का मुल्का होता तो लूं लड़ाई में हिस्सा विस्सा। ऐसा ना लूंगा, ये तो मार देगा मुझे। एक कॉल करूंगा ना, एक कॉल करूंगा, लाखों की भीड़ हो जाएगी यहाँ, लाखों की। तू तो लाखन की भीड़ करेगा। अगर तूने यू या सीट पे तो उठाया या उठाने की कोशिश करी तो तेरे मुंह पर लातन की बारिश हो जाएगी, लातन की। मैं का ये बुलाऊंगा ना, मैं खुद तेरे मुंह पर लातन की बारिश करूंगा, लातन की। मुंह का ये बुलाने की जरूरत ना, मैं अपना काम खुद करूं। जितनी ये तेरे मुंह पे अगर दिख रही है ना, इसे 2 मिनट में शांत कर दूंगा। 2 मिनट में बस एक कॉल मिलाने की देर। भाई साहब कॉल वॉल मत बुलाओ, कहीं तो ऐसे ही आपस में निपटा लो बात। तू या सीट पे तो उठ जा, अभी बात खत्म हो जाएगी सब। मैं आप माफ कर दूंगा। उठ जाऊं भज्जी? तू या छपरी तो डर रहा है, तू या छपरी तो डर रहा है। जब यू तो उठने की कह रहा है, जब ही दे तो दोया के काम तो सगरी दादागिरी निकल जाती तभी या की। उठ गए तुरंत ही। आ जा भाई साहब, आ जा भाई साहब, गुस्सा मत हो, बैठ जा भाई साहब, बैठ जा। पीछे तो मैं देख लेता, अगर तो कुछ कहता तो यू। बता धनुआ, तू भी छपरी लोगन के डर लगो यार, का तू हद है। ओए पहले तो ढंग में बात कर। मेरा नाम छपरी ना छपरी, मेरा नाम है रामलाल गुलाठी गोल पत्ते। कौन से पत्ते? गोल पत्ते। गोल पत्ते। ये भी कोई नाम है भज्जी? देखिए गोल पत्ते। हंसियो हंसियो, दम दो काम पे हंसियो। गोल पत्ते। गुलाटी। गोल पत्ते। ले मैं हंस को क्या करेगा तू? क्या करेगा है? तू रामूलाल गुलाटी गोल पत्ते हो या चौखंटे पत्ते हो, तू कुछ ना बिगाड़ सके मेरा।
मैं एक कॉल में बिगाड़ दूंगा तेरा। तू कुछ ना बिगाड़ सके मेरा। मैं एक कॉल में बिगाड़ दूंगा तेरा। तू कुछ ना बिगाड़ेगा मेरा। और मैं तेरा अभी बिगाड़ दूंगा अभी। मैं कॉल भी ना करूँ, मैं तेरा अभी बिगाड़ दूंगा। के नहीं बिगाड़ के दिखाओ, अभी बिगाड़ू नहीं। छपरी ऐसा हो मेरी तो कोई लड़ाई ना, मेरी लड़ाई है। ये सीट पे बैठने वाले थे। वो तो लड़ाई ना है ना तेरी ना धनुआ, या सीट पे तो उठ। अब बोल, अब कौन सी लड़ाई है तेरी? अब तो मुझ लड़ाई है ना। अब मुझे उठा के दिखा तू या सीट पे थे। क्यों तू पड़ी लकड़ी ले रहा हो? क्यों तू पड़ी लकड़ी ले रहा हो? पड़ी लकड़ी ना, मैं तो रखी लकड़ी भी तेरी गाड़ में दे दूंगा। तू हाथ तो लगा के दिखा मुझे। अगर तेने अपनी माँ को दूध पिया हो तो हाथ लगा के दिखा। ले लगा दियो हाथ, क्या करेगा? बिना करने का दिखा रहा, कुछ तो ना हुआ तू पे? ले कुछ है को कुछ और बता। ले दादागिरी के रमा आंसुओं में बह गए। कहाँ बह गए? कौन के बह गए? कौन के लेकर आए आंसू? लो देख लो सब। सुन लो या की बात, या के आंसू ना लिख रहे कहिए। कौन लिख रहे? मेरे आंसू लेकर जाएंगे, वो भी तो जैसे टुच्चे मुच्चे आदमी थे। ओए सच बताइए, या के आंसू लिख रहे ना लिख रहे? जब मैंने ये दूचा का आंसू लिख रहे ना, कि सच बताइए, झूठ मत बोलिए। हाँ झूठ मत बोलिए। तेने देखे ना देखे या के आंसू लेकर गए? लिख रहे भाई साहब, लिख रहे आके आंसू लिख रहे। जब तुम यहाँ के मुंह पे घुसा मार रहे ना, तभी आंसू लेकर गए आके। अब पहुंचे यहाँ जाके। ले अब तो तेरे संग को भी कह रहा हूँ, तेरे आंसू लिख रहे। मैं अपने दोस्त से पूछता तो अलग बात ही। अब तो तेरे दोस्त ही कह रहा तेरे आंसू लिख रहे। जब मैं तेरे मुंह पे घुसा मार रहा। ले अब कौन की मानेगा तू? अपनी दोस्त की ना मानेगा तो लिख रहे कोई मेरे आंसू हैं जब यू मार रखा? लिख रहे मैंने खुद देखे अपनी आंखन से। टुल्ल किसी चल गई जब तुम्हारे मुंह पे घुसा ही घुसा बाज रखा। तू भी इनके संग मिल रहा है का है? तू भी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अगर तो ऐसा लग रहा है ये झूठ बोल रहा है तो लग रहा है, मैं मान लूं तो लग रहा होगा झूठ बोल रहा है। जो छिट जावे ना, हर कोई ऐसा कह दे। जो उनके मुंह पे बात जाता है वो बतावे ना मेरे मुंह पे घुसा बाजे, तो वो ऐसे छुपावे अपनी बात है। अगर तो लग रहा ना लिख रहे मेरे आंसू तो दोबारा आ जा, दोबारा गुथले। मैं तो तैयार हूँ दोबारा गुथले मोते। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? बताओ सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उन्हें लग रही है उनके आंसू ना लग रहे तो दोबारा गुथलाओ। मैं तो तैयार हूँ देखने को। तो भाई साहब सही कह रहा हूँ ना मैं? दोबारा गुथलाओ ना भाई साहब। क्या नाम है? धनु क्या नाम है तुम्हारा? धनुआ। सही ना कह रहा धनु भाई साहब? अगर उन्हें लग रही है, मेरे दोस्त लग रही है कि आंसू ना लग रहे तो दोबारा गुथले में ना। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। बिल्कुल गुथना चाहिए, दोबारा गुथना चाहिए। तोते तो आज तक मेरी दोस्ती खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। और जो मैंने 1 महीना चाय पियाई ना, तो कुछ चाचा की दुकान पे लाके वाको कल हिसाब चाहिए मेरे को। अब यहाँ चाय की बात कहाँ पे आ गई? तेरे अगर आंसू ना लिख रहे तो दोबारा गुथले मोते। अभी गुथले, अभी पता चल जाएगी कौन के आंसू लिख रहे ना कौन के लिख रहे। क्यों भाई लोगो, सही कह रहा हूँ ना मैं? सही कह रहे हो भज्जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। या फिर तो अपनी लाखन की भीड़ इकट्ठी कर ले। रुक जाता तू अभी। तो मैं का कहीं जा रहा हूँ, रुक ही रहा हूँ। ले बैठ गो और बुला तू लाखन ने बुला। तेरी आज बार भिड़े ये देखूंगा, बड़ी फेंक रहा बड़ी। डॉन बन हो गई ना हमारे सामने, डॉन बन हो गई। कई टुच्चे मुच्चे आदमी ये डरा देते हो गए ना भाषण से। हमें उठा के दिखा और बुला तू लाखन की भिड़े। रुक जाता फिर तू। रुक ही रहा हूँ मैं, और कहाँ भाग रहा हूँ? तो जैसे डोने भी देख रहा हूँ, तेरे बुलाने पे कितने बंदे आने। कैसे कॉल ना उठा रहा? उठाएगा भी ना तो कोई कॉल, कैसे कॉल ना उठा रहा? एक कॉल पे आएंगे भी, एक कॉल पे चुप बैठ, तू चुप बैठ। अभी देखूंगा तो अभी देखूंगा। देख ले भैया, हम तो बैठे। बोले कोई उठा तो ना दिखा की कॉल है। अभी रुको अभी बताऊंगा तुम्हें। बुला तो ले, बता जब ही दइयो। हेलो भाई, पंगा हो गया है अपना। सब बंदों को इकट्ठा कर और चाचा की दुकान पे आ जा। मेरा बहुत बड़ा पंगा हो गया है एक बंदे से। मादर चोद को एटीट्यूड तो देखो। पंगा हो गया होगो ना, हो गया पंगा। वो इनको हो गया पंगा। हॉकी वॉकी साथ में लानी है और चैन भी लानी है। हाँ चैन, डंडा भी ले आना, डंडा। का कह रहो? कोई ना मिल लो। अकेलो कैसे आ जाऊं मैं? अकेलो ना सबन ने ला बुला के। कहाँ गए सगरे? सबन ने लिया, सबन ने जितने भी एक अन्य सब बुला ला। बहुत बड़ा पंगा हो गया है अपना। का करो? कोई ना आ रहा? कोई कैसे ना आ रहा? कैसे काट दी कौन? अभी तो हॉकी, चैन, डंडा जन काकारो, अब एक संग कोई ना आ रहा। सबन ने काम याद आएगा। सास के छपरी गोली दे रहा, गोली। आजा फिर तो ये देखूं। आजा कर ले, आजा दोबारा कर ले दो हाथ। अब पता चल जाएगी कौन के हाथ टूट रहे हैं और कौन के आंसू निकल रहे हैं। तो फिर पहना ले अपनी लात घूसन ले, हम भी देखेंगे हाथों में कितनी ताकत है छपरी। तो फिर आजा। और बहुत मन कर रहा तेरा। क्या चल रहा है इधर? सर जी कुछ ना चल रहा, सर जी कुछ ना चल रहा तो वैसे कुछ रहे आपस में।
किस बात के ऊपर लड़ रहे थे? सर जी मैंने लड़ रहा, सर जी मैंने लड़ रहा, यूं ही मेरे को मार। उठा यार, तोड़ दिया यार। क्या कहा था इसने तुझसे जो तूने इसे इतना पीटा है? सर जी यहाँ के तो ये को घुसा ना लगो, मेरे खुद मोही मोह मारे यार सर जी। सर अब तो बेटा मनी मन में लड्डू फोड़ रहा है। ए सुना जैसे तू सोच रहा कहा है। अरे ऐसा क्यों ना, ऐसा ही है। अब तो खुश हो गई क्योंकि नौकरी जो लग गई है तेरी। अब तो तेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, और सब्बो के पापा भी मान जाएंगे तेरी शादी सब्बो से कराने के लिए, क्योंकि नौकरी जो लग गई तेरी। ए यार तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ ना है। ऐसा क्यों ना भाई कुछ? तू चुप ही चुप काम देखने भी चला गया और तेने अपनी नौकरी भी लगा ली है। तेने मुझसे पूछी कि मैं काम देखने जा रहा हूँ, यारी क्या बात की रहेगी फिर हमारी भाई? ऐसा तुम लोग को अपना जिगरी यार बतावे, और चुप ही चुप नौकरी भी लगा ली तेने अपनी। अब तू अमीर बन जाएगा और तेरे रिश्ते भी आ करेंगे अब, क्योंकि तू नौकरी पे लग गया है। मैं ऐसी रह जाऊंगा। तेरी ये बिल्कुल भी सही बात ना है। वैसे क्या 1000 रुपए मिल रहे तुम महीना के? 9000 रुपए। 9000? हाँ 9000, 10 घंटा के 9000 मिल रहे हैं, और 2 घंटा को ओवर टाइम करना पड़े तो 12-13 हजार रुपए बन जा करेंगे मेरे महीना के आराम से। ले फिर क्या चाहिए तुमको? अब तो तेरी जिंदगी सुधर गई। अब तो तेरे बालक बच्चे भी खूब आराम से अपनी ऐश मौज में जिंदगी काटेंगे। और यूं तेरी बिल्कुल भी सही बात ना धनुआ। तू तो लोग बीच रास्ता में धोखा देकर चला गया है। तू तो अमीर बन जाएगा और मैं ऐसे ही गरीब निठल्ला नल्ला आदमी बन जाऊंगा। तू तो साल के 1-1.5 लाख रुपए कमा ले करेगा और हम ना कमाएंगे चवन्नी भी है। यू बिल्कुल भी सही बात ना तेरी। लग जाएगी तेरी भी नौकरी, काहे को टेंशन ले रहा हो तू इतनी? बेटा तेने अब यारी में गद्दारी करी है, गद्दारी धोखा दियो तेने मुझको, धोखो सरेआम धोखा दियो तेने मुझको। बता, तेने तो चिप्पी 12-13 हजार रुपए की नौकरी लगा ली और हम निठल्ला गवार इतने को मादर चोद ऐसी डोलते रहे। यूं तेरी बिल्कुल भी सही बात ना है। यह बात हमेशा ध्यान रखिए तू। गुस्सा मत हो भज्जी, मैं बात करूंगा तेरी अपनी कंपनी में। हाँ तो भी लगवाऊंगा वहाँ पे। अब का बात करेगा? अब तो यूं कहते करेगा कि अभी हमारी कंपनी में जगह ना है, खाली ना है, मालिक मने कर रहा है, अभी ना लगा सके तो ऐसे कहते करेगा। तू तो झूठ बोलते करेगा मेरे सामने आके। दोस्त तो तू जब माना जाता ना, जब तुम लोग अपने संग लेके जाते कि आप भज्जी काम देखने चल रहे हैं। अब दिलासा दे रहा हूँ कि चल मैं लगवा लूंगा तो अपनी कंपनी में, मैं ना लगवा लूंगा। हाँ अरे सब्बो तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने सुनी तेरी नौकरी लग गई कही है। हाँ हे भगवान तेरा लाख बार शुक्रिया जो तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं बहुत खुश हुई तुमसे जो तुमने धनुआ की नौकरी लगवा दी। धनुआ मैं बहुत दिन से भगवान से यूं ही प्रार्थना कर रही कि धनुआ की नौकरी लग जा, नौकरी लग जा। कब लगेगी धनुआ की नौकरी, कब ना लगेगी, यूं ही सोचती रह गई मैं हरदम। पर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आखिरकार तेरी नौकरी लगवाई दी। अब धनुआ मुँह पर बिल्कुल भी सबन न हेरो है। अब तो जल्दी से मेरे घर पे आ जा और मेरी और अपनी बात कर ले मेरे पापन से। मेरे पापन से क्या, मेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है और मैं तुम्हारी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। और अब मेरे पापा मान भी जाएंगे। मेरे पापा मुझे साफ साफ कह रहे हैं कि सब्बो बेटा लड़का ऐसा ढूंढियो जाके अच्छी खासी नौकरी हो। और अब तेरी नौकरी भी लग गई और अब तू जल्दी से बात कर ले मेरे पापन से अपनी और मेरी। अब सब नहर मुँह पे। हाँ और क्या, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई। अब तो कोई डरने वाली बात है ही ना, पहले ही डरने वाली बात, क्योंकि तू ऐसी निठल्ला गवार नल्ला आदमी बनकर डोले करे मेरी तरह। और अब तो तू बाबूजी बनोगा। बाबूजी नौकरी लग गई तेरी। अब तो सब्बो के पापा झेड़े मान जाएंगे तो ते शादी कराने के लिए सब्बो की। हाँ कल जाऊंगा मैं सब्बो के घर, साफ साफ कह दूंगा सब्बो के पापन थे कि मैं सब्बो से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी नौकरी भी लग रही है। 12-13 हजार रुपए कमाता हूँ मैं महीने के, डायरेक्ट कह दूंगा सब्बो के पापन थे। हाँ सही है सही है। तो सब्बो टेंशन लेने वाली बात कोई ना, कल आऊंगा मैं तेरे घर, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा धनुआ मैं भी चलूं? तू खूब सब्बो से शादी करके बालक बच्चे करियो यार। हमारी तो शादी अभी होएगी ना, क्योंकि हमारी नौकरी न लगी है अभी। ले मौज जिंदगी के, हम तो अभी ऐसे जी लेंगे अपनी जिंदगी। लगवाना पड़ेगा भज्जी भी अपनी कंपनी में, या की भी जिंदगी सुधर जाएगी थोड़ी। बहुत टाइम है वो, अभी तक तो धनुआ घर पे आयो ना। आज की कह रहा वैसे आने की, पता ना कहाँ पे रहेगा। आगे धनुआ तू आजा बैठ जा। सब्बो वैसे तेने बता दी है ना अपने पापन ने आज मैं आने वाला हूँ? हाँ बता दी, वो तो मैंने कल ही बता दी। तो बुला अपने पापन ने। कहाँ पे तेरे पापा? बाहर गए, बस आने वाले होंगे। तो कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा मैं। साफ साफ बता दिए मेरे पापा ने तू कितने पैसे कमावे, ठीक है? हाँ ठीक है। आम तो दे बस तू अपने पापन ने, साफ साफ बता दूंगा तेरे पापन ने 12,000 रुपए महीना कमाऊंगा। 12,000। ले आगे पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे सब्बो बेटा, ड्राइवर की पगार अब की बार कितनी दी है तूने? वो पापा पूरे 20,000। और सब्बो बेटा बिजली का बिल भर दिया? बिजली का बिल कितना आया था? हाँ पापा भर
गया बिजली का बिल। इस बार बहुत कम आया था, 50,000 रुपये आया था आपकी बार। और सब्बो बेटा, इस महीने की तूने कितने की शॉपिंग कर ली? ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च करे तूने शॉपिंग में? अरे पापा, इस महीने मैंने बिल्कुल भी ज्यादा पैसों की शॉपिंग नहीं करी है। पिछले महीने के मुकाबले अब की बार आधे में ही काम हो गया। इस महीने मैंने पापा 60,000 रुपए की ही शॉपिंग करी है। अरे सब्बो बेटा, बहुत खुश हुआ मैं तेरे से, बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कम पैसे खर्च किया कर तू अपनी शॉपिंग में। और बेटा एक बात और, इस महीने का खाने का खर्चा कितना हुआ है? अरे पापा, खाने का खर्चा तो अब की बार ना के समान आया है। 3.5 लाख रुपए में काम हो गया अब की बार। अरे वेरी गुड सब्बो बेटा, वेरी गुड। अब की बार तूने बहुत पैसे बचाए हैं मेरे। थैंक यू पापा। अरे पापा, ये मेरा दोस्त धनवा, जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। अच्छा, ये है वो लड़का? अरे बेटा, तुम्हारी नौकरी लग गई है, कितने रुपए महीने कमा लेते हो? बस जी 10 घंटा काम करना पड़े हमें अपनी कंपनी में। हाँ, फिर छुट्टी है जाए तो घर पे आ जाए। बहुत बहुत बढ़िया कंपनी है। हाँ। अरे बेटा, बढ़िया तो कंपनी है, वो तो सही बात है, पर महीने के कितना कमा लेते हो? वो मैं कमा लूं जी। अब सही बताऊं तो मैं कम से कम। शर्मा मत धनवा, बेझिझक है क्या बता। जी वो मैं है ना, कल बात करूंगा। आज बिजी हूँ थोड़ा। ऐसा कैसे हैगा और हो भी कैसे सके ऐसा। अब मेरा दोस्त अमीर बन जाएगा 1-2 साल में पैसा कमा के, और मैं ऐसे ही फटीचा रह जाऊंगा। नौकरी लग गई बाकी कुछ सालों में वो लखपति बन जाएगा और मैं ऐसे ही रोड पे फटी हुई जेब लेकर डोले करूंगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो बदनाम हो जाऊंगा ऐसे। बहुत गलत है भज्जी, तेरी जिंदगी में बहुत गलत। तेरी जिंदगी तो तेरा बिल्कुल भी संग न दे रही। धनवा की जिंदगी धनवा को संग दे रही है। हाँ, बाकी जो नौकरी लग गई, महीना के 10-12 हजार रुपए कमा करेगा ओवर टाइम लगा के धनवा, बाकी जिंदगी सुधर गई। मेरी जिंदगी का होगा। कुछ दिनों बाद वहाँ में पैसा की बू आ जाएगी, फिर एटीट्यूड में चले करेगा मेरे सामने, फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना हेन दूंगा मैं, बिल्कुल भी ऐसा ना हेन दूंगा। मुझको भी जल्दी नौकरी लगानी पड़ेगी, कहीं 10-15 हजार रुपए की। अगर धनुआ ज्यादा पैसा कमा के मुझको अपने पैसन की बू दिखाने लगा तो मैं वही थूत छेद दूंगा। फिर दोस्ती में गद्दारी हो जाएगी, दोस्ती बिगड़ जाएगी हमारी। तो मुझे भी कमाना पड़ेगा। मैं ऐसे गद्दारी न चाहूँ अपने दोस्त के बीच में। मैं भी नौकरी लगा लूंगा अब 1-2 दिन में, फिर वहाँ पे भी पैसा रह करेंगे, मुँह पे भी पैसा रह करेंगे। फिर दोस्ती में गद्दारी ना होगी। हाँ, अब लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा नौकरी। अगर बाई चांस धनवाते मुझको कम पैसा मिलने लगे फैक्ट्री में, फिर मेरा क्या होगा। फिर भी मेरी बेइज्जती हुई। धनवा मुझे तो क्या करेगा, मैं तो 200 रुपए ज्यादा कमा रहा हूँ, 300 रुपए ज्यादा कमा रहा हूँ, फिर भी मेरी बेइज्जती है हमें। ना ऐसा नहीं लूंगा। धनवाते चाहे 2 रुपए ज्यादा सैलरी मिले मेरी, वाह कर लूंगा, पर 1 भी रुपया कम मिलो धनवाते, वाह नौकरी नहीं करूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल भी। सोच भज्जी सोच, अब तो को क्या करना है। अरे तेरे चूतड़ एक जगह टिकेंगे ना टिकेंगे। और तू अपने मुंह पे बकका रहो, कभी तू इधर चलो जा, कभी इधर चलो जा, कभी वहां बैठ जा, कभी यहाँ बैठ जाए। चल का रहो यू। पहले अपने चूतड़न ने एक जगह टिका ले कहीं। हाँ, तब सोचियो क्या सोच रहा हो। कभी वाकवन में पहुंच जा, कभी वाकवन में पहुंच जा, कहीं टिकाई ना रहो एक जगह। चल का रहो तेरे दिमाग में। पापा, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, बहुत तेजी से। रुक ही ना रहा। मेरी हार्ट बीट कितनी तेज भाग रही है। हाँ, क्योंकि अब भागूंगी भी, क्योंकि टेंशन लग गई है मुझे। दिख रही है तेरी टेंशन, दिख रही है। ये मार तेरे चूतड़ न टिक रहा है एक जगह। मोए बता तो सही का है वो, काय को इतने को भटका डोल लो तू। नौकरी लग गई मेरे दोस्त की। तो फिर यूं तो खुशी की बात है, तेरे दोस्त की नौकरी लग गई। तो लड्डू वड्डू बांटने चाहिए। तेरे बचपन को यार धनुआ बाकी नौकरी लग गई, बहुत खुशी की बात है ये तो को टेंशन का बात कह रही है, या बात बताइए मुझको। अरे पापा, मुझको खुशी तो बहुत है रही है कि मेरे दोस्त धनवा की नौकरी लग गई, पर मुझको टेंशन या बात की है रही है, वो अमीर बन जाएगा। एक बात बता तू मुझको, जब वो हर रोज नौकरी करेगा, मजदूरी करके आ करेगा हर रोज, और पैसा मिला करेंगे बाकू, तो अमीर तो बनेगा ही, बाकी मेहनत का फल तो बाकू मिलेगा ही। तो टेंशन का बात कह रही है। यही बात की तो टेंशन है रही है पापा, वो मजदूरी करके अमीर बन जाएगा। अब देखो ना, बेशक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी को बेटा सही, कभी मैं तुमसे 500-600 रुपए मांग लूँ तो तुम मुझे 100 बार पूछ लो क्या करेगा इतने पैसा। अब धनवा की नौकरी लग गई है, अब वहाँ के पास अपना पैसा रहेगा। अब वो मेरे सामने 2000, 3000, 5000 को नहीं खाजा करेगा मुँह दिखा के, तो मेरी गाल न फुकेगी। दोबारा बोलिए, गाल फुकेगी। वो पापा, मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरे अंदर की गंदगी ना फुकाई, गंदगी। वो मेरे सामने 5-6 हजार को खाजा करेगा, और तुम लोग 200-500 रुपए भी बड़ी मुश्किल से दे करोगे, तो कैसे बनेगी बात।
ऐसे तो हमारी दोस्ती में गद्दारी आ जाएगी। वो 5,000 को खा करेगा, मैं 300 को खा करूंगा, मेरी गाँव मतलब गली फुके करेगी अंदर की। जब वो अपनी मेहनत से अपना खुद को पैसा कमाएगा ना मेहनत करके, तो वह पैसा पे वहाँ को पूरा हक होएगा कि मैं कितने पैसा खर्च करूँ यहाँ में 10,000 करूँ 20,000 करूँ, वहाँ को पैसा कितना भी पैसा खर्च करे। पर तू हराम को खा रहा घर में बैठ के, यही थोड़ी पैसा दे दूंगा फिर मैं ले भज्जी बेटा के 10,000 रुपए ले जा के, ले भज्जी बेटा 20,000 रुपए ले जा, ले कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में 5 स्टार में खाना खाइए बैठ के। आदत ना बेगानी मुझे तेरी, फिर तो तू और सिर पे चढ़ जाएगा। बेइज्जती कर रहे हो मेरी, है अपने लड़का की बेइज्जती कर रहे हो। हराम को क्या कहे, हराम को खा रहा हूँ मैं घर में। चलो मैं यह बात अभी मान लूं, मैं यहाँ घर में हराम को खा रहा हूँ, तो तुम लोग को एक बात बताओ, क्या मैं मजा मजा में पैदा कर दिया तुमने? जो लोग हराम को खाना पड़ रहा है यहाँ घर में। ऐसी बात ना है।